गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 57वीं वीडियो हमारी इसमें 10वीं क्लास की चल रही है और एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है, उसके लिए हम थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल नंबर 20 की बात कर लेते हैं पहले। तो एग्ज़ाम्पल 20 को ले रहे हैं, पेज नंबर है 85, पेज नंबर 85, ठीक है। तो पेज नंबर 85 और एग्ज़ाम्पल नंबर 20। अब देखिए, वैसे कठिन नहीं है, इसमें क्यों प्रॉब्लम आई है मुझे नहीं समझ में आया। जो इसको पहले ध्यान से पढ़िए एक बार कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे, सीढ़ी जैसे होती है, तो इसमें थोड़ी सी कंडीशन दी है, जैसे अपनी नसेणी होती है ना, नॉर्मल नसेणी जो होती है अपने घरों में, वो इस तरह की होती है, वो यूँ हो जाती है। ये नसेणी होगी, नॉर्मली सीधी होती है, लेकिन आपने अगर उसको ढंग से गौर से देखा हो तो जब आप देखते हैं तो वो एकदम बराबर नहीं होते, दोनों जो बांस लगाए होते हैं वो दोनों समांतर नहीं होते, हल्का सा झोल होता है उसमें, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। हल्का सा नीचे वाला एरिया थोड़ा सा चौड़ा होता है, ऊपर वाला एरिया धीरे धीरे छोटा होता चलता है ना। क्यों होता है ऐसा? ये बैलेंस के लिए होता है, क्योंकि अगर ऐसे हो गया तो जनरली कई बार ऐसे जो सीढ़ी है वो पलट जाती है, तो इसमें पलटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब इस तरह से थोड़ा सा चौड़ाई लेके हम चलते हैं तो उसमें पलटने के चांस कम रहते हैं, सीढ़ी जल्दी से पलटती नहीं है। तो यही एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा ये सवाल है सीढ़ी वाला। आप देखिए इसके अंदर क्या कंडीशन है कि इसमें ये दिया गया, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। तो हमने पहले तो एक सीढ़ी बना ली इस तरह से, यूँ, क्रमागत डंडे मतलब ये जो डंडे चल रहे हैं ना यहाँ पर, ये इनके बीच की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है और डंडों की लंबाई घटती जाती है। जैसे यहाँ से चालू कर रहे हैं, अब देखिए ऊपर से देखेंगे तब तो बढ़ती चली जाएगी नीचे की तरफ, है ना। डंडों की लंबाई, यहाँ ये वाला डंडा छोटा है, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, फिर ये और बड़ा हुआ, लास्ट में ये बहुत बड़ा हो गया। तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं जब, तो डंडों की लंबाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डंडों की लंबाइयाँ घटती जा रही हैं। तो क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार चलना है हमको, चित्र को देख के नहीं चलना है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डंडों की लंबाइयाँ एक समान रूप से घटती जाती हैं, मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तथा सबसे निचले डंडे की जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। ये वाली जो डंडे की लंबाई आ रही है, ये आ रही है 45 सेंटीमीटर सबसे नीचे वाले डंडे की, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये वाला, ये जो आ रहा है ना ऊपर, ये वाला जो डंडा है इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, यानी यहाँ से, जैसे यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी आ रही है, टोटल जो दूरी आ रही है वो 2.5 मीटर है, मीटर में दे रखा है ये, और ये सारे सेंटीमीटर में आ रहे हैं। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर देंगे तो एक पॉइंट तो कट जाएगा, मतलब एक जीरो कट जाएगा पॉइंट के कारण, और यहाँ क्या रह गया? 250 सेंटीमीटर, ये आ जाता है, 250 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए टोटल SN, कुल लंबाई पूछ रहा है, कुल लंबाई पूछ रहा है मतलब SN पूछ रहा है। तो हम इसमें अपने अनुसार मान रखते हैं पहले, क्या क्या चीज़ है। जैसे प्रथम पद, यहाँ से चालू कर रहे हैं, नीचे से चालू कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद हो गया 45 सेंटीमीटर, है ना। प्रथम पद हो गया 45 सेंटीमीटर। अंतिम पद क्या हुआ? अंतिम पद है 25 सेंटीमीटर, यानी AN या TN जो भी आप लेते हैं, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये कंडीशन आ गई। फिर उसके बाद में डी का मतलब दोनों के बीच का गैप, है ना। दो डंडों के बीच का गैप जो होता है, दोनों डंडों के बीच का जो गैप आ रहा है वो 25 सेंटीमीटर है, तो डी का मान आ रहा है 25 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। अब उसके बाद आता है कि अगर हम SN निकालना चाहते हैं तो SN के दो फार्मूले हैं हमारे पास, कि या तो हम जैसे A आ गया, D आ गया, N आ गया, तो N का मान निकाल सकते हैं इससे n का मान निकाल लें तो
ये जो 250 दे रखा है ये भी तो टोटल SN आ रहा है ना। तो यहाँ पर n का मान निकालने की संभावना और बन रही है कि n का मान हम निकाल लेते हैं इसके कारण कि एक सीधा तरीका हमारे पास है जो बुक में ही दिया हुआ है कि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है 250 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ले लेते हैं इसको, तो ये तो 250 सेंटीमीटर होगी। एक चीज़ गौर करिए जो अब बताना चाह रहे हैं, ये गैप है ना, इसको D1 मान लो, ये गैप है, इसको D2 मान लिया, फिर ये गैप आ गया, इसको D3 मान लिया। मतलब ये इसका सारवंतर है ना, पहला सारवंतर, दूसरा सारवंतर, तीसरा सारवंतर। तो अगर सारवंतर 3 आ गए तो डंडों की संख्या कितनी है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, यानी जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो डंडों की संख्या, जितने सारवंतर आ रहे हैं डंडों की संख्या उससे एक ज़्यादा आ रही है। 3 सारवंतर हैं तो 4 डंडे, 4 सारवंतर ले लेंगे तो 5 डंडे, 5 सारवंतर ले लेंगे तो 6 डंडे। इस प्रकार से ये 250 है, ये 250 भी तो डिवाइड होगा ना, प्रत्येक डंडे के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, तो 25 25 25 आप लिखेंगे। जैसे मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्टकट में कि भाई 25 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया। ये 25 तब तक लिखना है जब तक कि 250 नहीं हो जाए। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है भाई 25 का हम पहाड़ा लिखते हैं, 25 25 25, तो 250 कब आएगा, 10वीं बार में आ जाएगा, है ना। तो ये 2 डंडे हो गए, फिर ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से हम करते जाते हैं। तो इसके लिए एक तरीका बनता है कि अगर आप 250 में 10 का भाग लगा देते हैं और प्लस 1 जोड़ देते हैं, क्योंकि एक डंडा बढ़ेगा, तो एक डंडा बढ़ गया तो ये हो गया 10 + 1 = 11, तो यहाँ पर आ जाता है 11 डंडे कुल। तो ये मान होता है n का, n = 11 हो जाएगा। अब आपको SN निकालना है, तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a + an। इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो n की जगह पर 11/2, a की जगह पर आ जाएगा 45 और an की जगह पर आ जाएगा 25। इनको सॉल्व कर दिया तो 11/2 और ये कितने हो गए, 60 और 1 70, 70 हो गया। इससे गुणा कर दिया तो 11 × 35 और इसका आंसर आ जाएगा 385। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए, 385 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसको मीटर में भी कन्वर्ट किया हुआ है, तो 100 का भाग लगा देंगे तो ये 3.85 मीटर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, इसको देख लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं फिर नेक्स्ट पर, और अगला हमारे पास होगा लास्ट क्वेश्चन है 5वीं विविध का। पांचवी विविध का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या था, 15। देखिए अब कंडीशन क्या है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, फिर पता चलेगा। देखिए अब इसको पहले पूरा पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। तो जैसे कोई मकान है, मकानों के नंबर हैं, इस तरह से मकान बने हुए हैं और इन मकानों में कोई नंबर डले हुए हैं। अब ये जो नंबर है ना, ये 1 से शुरू हुए और 49 तक जा रहे हैं। ये जो नंबर हैं ये 1 से और 49 तक शुरू हो रहे हैं। मतलब जैसे 1 से चालू हुआ, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, इसी क्रम में चलते गए। और ये 49 है, फिर 48 है, फिर 47 है, इस प्रकार से, है ना, मकान बने हुए हैं, मकानों के नंबर डले हुए हैं। अब उसने क्वेश्चन में ये बोला कि 1 से 49 तक अंकित किया गया। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान होगा कि x से अंकित मकान, यानी यहाँ पर बीच में कोई एक मकान नंबर होगा, उस मकान नंबर को हमने x मान लिया। कोई मकान नंबर होगा बीच में, ठीक है, कि उस मकान से पहले वाले सारे मकान, कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 नंबर आ जाता है, तो 20 से पहले वाले सारे मकान मतलब 1 से 19 तक के, और 20 के पीछे वाले मकान सारे मतलब 21 से लेकर 49 तक के।
मकानों का जब योग किया जाए, इसका योग किया जाए और इसका योग किया जाए तो दोनों का योग बराबर प्राप्त हो, ये कहना चाह रहा है कि दोनों संख्याओं के मान उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर हों। तो x का मान बताइए, यानी आपको एक ऐसी बीच की संख्या बतानी है जिसके आगे का योग किया जाए, उसके पीछे का योग किया जाए 49 तक, तो दोनों पक्षों का जो योग है ना वो बराबर आना चाहिए। इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या करना पड़ेगा, 20 तो नहीं है, वो तो मैंने एक अंदाज़ा लिया था, भी हो सकता है, जैसे बनाने के लिए या कोई चीज़ समझाने के लिए हम बात कर लेते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा था पहले की तरफ कि अगर हम पहले जैसे निकालना चाह रहे हैं कि 1 से और पूरे 49 तक का मान निकाल लेते हैं, मतलब 1 से और 49 तक की संख्याओं का योग अगर हम निकालें, तो फिर उसके बाद में हम 1 से लेकर और x तक का योग निकालें। थोड़ा समझना है इस चीज़ को, क्योंकि आप क्लास में होते तो मैं और भी कई एग्जाम्पल दे के समझा सकता था, लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ी सी बाउंडेशन हमारी रहती है, तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए। छोटी क्लासों से संबंधित है ये चीज़ कि 1 से 49 तक का योग निकाल लेंगे पहले, फिर हमें निकालना है 1 से x तक का योग, है ना, ये भी निकालना है। फिर हमें निकालना है x+1 से, देखिए x तक का योग निकल गया, उसके बाद हमें निकालना है x+1 से आगे तक का योग, यानी 49 तक का योग। ये 3 काम हमको करने हैं और फिर उसके बाद हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो जैसे पहले हम निकाल लेते हैं 1 से और x तक का मान निकाल लेते हैं। पहले 1 से 49 तक का मान निकाल लीजिए। तो समांतर श्रेणी बन रही है, पहले तो यही कंडीशन आ रही है कि भाई समांतर श्रेणी बन रही है। तो पहले हम 1 से 49 तक पदों का योग निकालते हैं। तो इसका जो प्रथम पद है वो 1 हो गया, d का मान भी 1 हो गया, n का मान 49 हो गया, ये काम कर लिया। अब Sn लगाते हैं, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मान रख दिया। n/2 की जगह पर 49/2, 2 इंटू 1, n की जगह पर 49 है, -1 और d की जगह पर 1 आ गया। इसको सॉल्व कर दिया, 49/2 फिर आ जाता है 2 प्लस ये हो गए 48 और 48 और 2 हो गए 50। तो 49/2 गुणा 50, 50 से इसको काट देते हैं, ये 25 बार, और 25 को 49 से हम गुणा कर लेते हैं। तो 25 को 49 से गुणा करने पर, अभी इसको सॉल्व नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा यहाँ देख लेते हैं, 49 इंटू 25, 25 हमें 225, 5 हो गया, 22 बच गया, 25 करके 100 और 122, 1225 आ जाता है, ठीक है। तो ये 1225 हमारे पास आ गया। अब उसके बाद जब ये काम हो गया यहाँ तक का, तो क्या करना है, 1 से x तक का मान निकालना है, 1 से x तक का योग निकालना है, फिर दोबारा यही काम करना है। अब हम निकाल रहे हैं 1 से x तक का योग। अब x संख्याएं होंगी, है ना, 1 से x तक का निकाल रहे हैं, संख्याओं की जो n का मान है वो कितना होगा, x से होगा। तो यहाँ पर आ जाता है a का मान 1, d का मान 1, n का मान भी 1, n का मान x, और Sn निकालना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान रखिए, n की जगह पर x/2, 2a, a की जगह पर 1 प्लस n की जगह पर x-1, d की जगह पर 1। इनको सॉल्व किया तो x/2 2 प्लस x-1 और सॉल्व कर दिया तो x/2 और x+1, ये मान आ गया 1 से x तक का। अब हमें योग निकालना है x+1 से 49 तक का। तो अब हम निकालेंगे x+1 से 49 तक का योग। अब देखिए, अब इसमें एक चक्कर पड़ता है कि भाई ये जो x+1 से 49 तक का योग है ना, इसमें n का मान नहीं है हमारे पास, इसका n का मान निकालना है। और जब इसका n का मान निकालते हैं तो इसके लिए n सीधा बस यही फॉर्मूले से निकालिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ए बराबर x+1 ले लिया, डी बराबर 1 है ही, और ए एन जो आखिरी पद है वो 49 है, तो ए एन वाला फार्मूला लगा देते हैं, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर 49, ए की जगह पर x+1 प्लस n नहीं है, n का तो मान निकालना है और d का मान 1 हो गया। तो ये हो जाता है 49 बराबर x+1 प्लस n माइनस 1, ये दोनों कट गए और हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर आ जाएगा, ये दोनों कट गए है ना, तो n बराबर हो गया 49 माइनस x, तो 49 माइनस x, ये आंसर इसका हो जाता है n का मान। अब इसका योग निकालना है, अब इसका योग करिए, तो योग क्या आएगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें मान रख देते हैं n की जगह पर 49 माइनस x बटा 2, 2a 2 गुणा 1 n की जगह पर ये 49 माइनस x, डी की जगह पर 1, इसको सॉल्व कर दिया, 49 माइनस x बटा 2, 2 प्लस 49 माइनस x, इनको सॉल्व किया तो 49 माइनस x बटे 2 और 49 और 2 हो गई 51 माइनस x, ये इसका Sn आ गया। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए तो मैंने इसको पिछले वीडियो में छोड़ा था। अब इसके बाद में जब यहाँ तक का काम हम कर लेते हैं तब आप एक चीज़ गौर करिए कि जो हमसे कहा गया है वो ये कहा गया है कि भाई x से पहले वाला और x को छोड़ना है तो x-1 तक का भी तो चाहिए योग, x-1 तक का भी योग लेना है आपको, x इंटू x+1 और ठीक है 1 से x तक का निकाल लिया ना, तो 1 से 49 वाले में से एक योग और चाहिए अभी। तो क्या योग चाहिए, देखिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही तो है कि इससे पहले वाला, जैसे यहाँ पर अगर x मानते हैं तो ये x-1 होगा ना, इन सब का टोटल और इन सब का टोटल जो ये पीछे की तरफ आ रहा है ये सब बराबर होने चाहिए, बीच में x को शामिल नहीं करना। तो हम करें क्या, 1 से x तक का मान हमने निकाल लिया, इसका योग निकाल लिया, और 1 से 49 भी निकाल लिया, सीधा ही निकाल लेते हैं, चलो छोड़ो ये काम हो गए हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हम निकाल लेते हैं 1 से x-1 तक का, तो 1 से x-1 तक का योग, तो क्या मान आएगा इसका, a बराबर 1 हो गया, d बराबर 1 हो गया, n बराबर x-1 हो गया, योग निकालना है तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पर x-1 बटे 2 हो गया, 2a आ गया तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस n-1 हो गया तो x-1 और -1 और d की जगह पर 1 हो गया। इसको सॉल्व कर दिया तो x-1 बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस तो x हो गया, x इंटू x-1 बटा 2 ये आ जाता है। अब हमसे ये कहा गया कि अब आपको ये दो चीज़ें बराबर लेनी है, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मान, तो वो तो ये आ गया, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मान। तो जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1/1 से लेकर x तक का मान हम निकाल चुके, ये रहा है ना, 1 से x तक का, और 1 से 49 तक का निकाल चुके। तो 1 से 49 तक के मान में से अगर हम 1 से x तक का मान घटा दें तो यही बच जाएगा पीछे पीछे का। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं, और अब इसको मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। 1 से x तक का तो मान आ रहा है x/2 और x+1, ये वाला इसको अलग से लिख लेता हूँ पहले मैं ना। तो 1 से x हो गया, फिर 1 से 49 तक का मान आ रहा था 1225, ये भी आपने देख लिया था, यहाँ से मैंने मिटाया था ना, 1225 आ गया था। बस यही करना है, इनको हटा देते हैं। वैसे तो खैर ये निकाल चुके हैं x+1 से, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसी को बराबर कर दें। x+1 से 49 तक का मान निकाल लिया तो 49 माइनस x और 51 माइनस x आ जाता है, तो 49 माइनस x और 51 माइनस x। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 49 माइनस x और 51 माइनस x,
इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ का मान है x इंटू एक्स माइनस 1/2 और बराबर आ रहा है ये वाला मान, तो 49, ये ऐसे कर लें 1225 में से ऐसे कर लो आप इसको, ये चलो ऐसे 49 माइनस एक्स बटे 51 माइनस एक्स। ऐसा नहीं, वैसे ही करना पड़ेगा जैसे अभी बताया था पहले कि क्या काम करना है। पहले तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग, जो प्रश्नानुसार कंडीशन बन रही है उसी की बात करते हैं। चलो, तो प्रश्नानुसार कंडीशन बन गई 1 से x माइनस 1 का योग, तो 1 से x माइनस 1 तक का योग हमने निकाल लिया, x इंटू एक्स माइनस 1/2 आ गया। बराबर होगा, किसके बराबर होगा, x प्लस 1 से लेकर यहाँ तक का जो योग होगा। तो ये इसकी बजाय आप ऐसा करिए कि टोटल है 1225, 1 से लेकर 49 तक का योग था 1225, फिर उसके बाद में 1 से और x तक का योग जो आ रहा है, 1 से x तक का योग आया था कहीं, ये वाला 1 से x तक का योग है x और x प्लस 1/2 को घटा दीजिए, इनको सॉल्व करिए, बस आंसर आ जाएगा। x का तो मान चाहिए हमें, वो x का मान आ जाएगा। इस मान को रख देते हैं। अब इनको सॉल्व किया तो x माइनस 1/2 चल रहा है और इसकी जगह पर आ गया, यहाँ पे लघुत्तम कर दिया। या एक काम करिए, x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, प्लस x प्लस 1/2 बराबर 1225, है ना भाई। ये वाला x का मान है, ये वाला भी x का मान है, इनको एक तरफ कर दिया, वो कांस्टेंट को उधर कर दिया। अब इनको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये हो गया x² माइनस एक्स प्लस x² और प्लस x बराबर 1225, और ये तो कट गए दोनों, और यहाँ आ गया 2x² और 2x², तो x² हो गया, सीधा ही लिख देते हैं, x² बराबर 1225, ये आ गया, है ना भाई। 2x² भी आ रहा है, बटे में 2 भी आ रहा है, 2 से 2 कट गया, x² बच गया, x² बराबर 1225 हो गया। ये वाला काम करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, ये थोड़ा सा शॉर्टकट ही हो गया इससे। अब x² बराबर 1225 है, तो ये किसका, इसका वर्गमूल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है x बराबर 35, यानी ये जो x संख्या जो बीच में आ रही है, ये कौन सा नंबर है, ये 35 नंबर है ना। 35 नंबर को जब आप 1 से लेकर 34 तक योग करें और 36 से लेकर 49 तक के योग करें तो दोनों के मान बराबर आएंगे, ठीक है। बस ये हमारा सवाल था और बिल्कुल आराम से ये काम हो गया है। तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लें और तरीके से देख लें, और कोई चीज़ है तो इसमें ज़रूर बताएं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई उदाहरण वगैरह है तो बता दो। और बाकी अब जैसे एक उदाहरण नंबर 19 है, 19 उदाहरण पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 85 पे ही है कि 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं को योग निकालिए। तो इसमें a का मान 3 से प्राकृत संख्या 3 से भाज्य होनी चाहिए, तो 250 से शुरुआत तो हो रही है ना, लेकिन 250 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं है। जब 250 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, 3 का भाग देके देखेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 252 से, यानी 252 में पहली बार 3 का भाग जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में आ रहा है 1000। अब 1000 में तो भाग नहीं जाता, ये कर चुके हैं हम पहले सवाल से, तो वापस चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो 999 आएगा, ठीक है। तो उसके आधार पे ये काम करना है और इनका गुणा भाग आप कर लेंगे, हो जाएगा। और एक क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इम्पोर्टेंट है, सिंपल है पर इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से चलो अब नेक्स्ट प्रश्नावली हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आपको कोई दिक्कत आती है ना इसमें तो मेरे को ज़रूर बता दें, और उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली नंबर, कौन सी शुरू कर दें, 3 कर देते हैं।
प्रश्नावली नंबर 3 शुरू कर देते हैं, फिर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम आप करिए और इसमें अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। और फिर इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं और प्रश्नावली नंबर 3 शुरुआत कर रहे हैं।